ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप स्वयं सुख के बने हुए हैं। सुख के लिए अपने से युक्त रहना है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए। सुखी होने का इतना ही पुरुषार्थ है। सुखी होने से अधिक सुगम कार्य कोई नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें अपने आप को ही पाना है। हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। अपनी दृष्टि को अपने पर ही फैलाना है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हमारा ये दिव्य अमूर्त शरीर है, जो अनादि से परमात्मा रूप है, आनंद रूप है। पर अनादि से ही हमको एकाधिक इंद्रियां मिली हैं और हम सहजता से मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। वे हमें सुखद दुखद भाषित होते हैं, तो उनको हम जुटाने हटाने में ही लगे रहते हैं और अपनी सुख रूप वस्तु को नहीं भोगते हैं। सुख के लिए बस हमें अबाउट टर्न करना है। बहिर्मुखता छोड़ना है तो अंतर्मुखता स्वयं हो जाती है। इंद्रिय ज्ञान का ही निरोध करना है। संसार इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न होता है और मोक्ष उसके निरोध से उत्पन्न होता है। अपनी मूरत ही परमात्मा की मूरत है। परमात्मा को कई मंदिरों में, तीर्थों में या आसमान में नहीं ढूंढना है। आपका परमात्मा आप ही है। बस अपना एहसास करना है। और आप शरीराकार होने से शरीर है। शरीर में ही हमको सुख दुख का अनुभव होता है। हमको सुख का अनुभव होता है, इससे ये निर्धार करिए कि हम सुख स्वभावी हैं। परमात्मा भी केवल सुख का ही अनुभव करते हैं और हम भी जब अपने सन्मुख होते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं, तो परमात्मा समान होते हैं। बस परमात्मा होने के लिए निरंतर अपने सन्मुख रहना है। ये कार्य तो हमको करना ही है, अन्यथा दुखों में जूझते रहना होगा, जन्म मरण करते रहना होगा। जीना तो है अनंत काल, क्योंकि हर द्रव्य अविनाशी है। कितने जीव पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, वे द्रव्य के स्वभाव को ही नहीं जानते हैं। कोई भी द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता और जो विद्यमान है वह कभी नष्ट नहीं होता। केवल रूपांतरण होता है। अन्य द्रव्य के संयोग से ही पदार्थ नाना रूप होता है और एक अकेला सदा एक रूप रहता है। हमें सदा अकेले रहना है
और अकेले रहने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखना है। जहाँ प्रमुख होते हैं वही अकेलापन नष्ट हो जाता है और दुख प्रारंभ हो जाता है। हमारा अन्य के साथ संग रहना प्रकृति को मंजूर नहीं है, इसीलिए हमको निद्रा आती है और मृत्यु आती है। हम अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाते हैं, पर अकेले रहते नहीं हैं। इंद्रिय ज्ञान से ही हम पर के संग में होते हैं और उसी से दुखों की यात्रा प्रारंभ होती है। ध्यानाभ्यास में हम प्रथम ही नेत्रों को बंद करते हैं। लोक के जीवों से व्यवहार करने के लिए हम बहिर्मुख रहते हैं, तो व्यवहार मिटाने के लिए फिर हम मौन रहते हैं। नेत्रों को बंद रखना, मौन रहना और अपने सन्मुख रहना, अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख रहना। फिर यहाँ जैसी भी संवेदना प्राप्त होती हो उसको स्वीकार करना है। कदाचित कर्म के उदय से वेदना हो उसको भी स्वीकार करना है, पर उसको मुख्य नहीं करना है, क्योंकि उस वेदना ने चले जाना है। जो पर से दृष्टि हटाकर अपनी ओर करते हैं तो नियम से हमको शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। वही आधार होगा हमारे निरंतर अपने सन्मुख रहने का। हमें सुख की कामना है, सुख के बल पर ही हम अपने में ठहर सकते हैं। तो अपने सन्मुख होने से होने वाली निराकुलता को पहचानिए, अपने सन्मुख ठहरने का प्रयत्न करिए, आपको सहज ही शांति होगी, निराकुलता होगी, सुखद अनुभूति होगी। वेदना होने पर भी सुखद अनुभूति होगी। वेदना का दुख भी हो और रागादि नहीं होने का सुख भी हो, ऐसी मिश्र परिणति साधक दशा में होती है, जिसको हमने स्वीकार करना है। फिर वेदना तो धीरे धीरे समाप्त होगी और कालांतर में फिर सुखानुभूति ही रहेगी। वही हमारा साध्य है, निरंतर सुखानुभूति होना, बिना किसी बाह्य पदार्थ के आश्रय के, अपने स्वभाव के आश्रय से, जहाँ मूर्त इंद्रियों की सहायता भी नहीं है। ये मूर्त इंद्रियां, मूर्त मन, मूर्त मस्तिष्क तो चले जाते हैं, इनकी अवस्था बदलती रहती है। तो इनके आश्रय से जीते हैं तो जीवन निरंतर बदलते रहना है और बदलने में सुख नहीं है, एक आनंद रूप रहने में सुख है। सुख ही नित्य हो, अपनी वस्तु भी नित्य, उसका सुख परिणाम भी फिर नित्य रहता है, बना रहता है। प्रति समय सुख की नई नई अवस्था होने पर भी उत्पाद व भाषित नहीं होता है। मानो सुख अचल हो गया है, स्थिर हो गया है, नित्य हो गया है, कुछ भी बदल नहीं रहा है, कुछ भी यहाँ परिवर्तन नहीं है, स्थिरता है, वही सुख है। एक ही लक्ष्य बनाइए कि अपने सन्मुख रहकर सुखी रहना है, और अपनी मूर्त तो विशाल है, कहने को विशाल नहीं भी है, क्योंकि सिर से पैरों तक इतनी ही है,
जिसको हम पा सकते हैं, अनुभव में ले सकते हैं, जिसका ग्रहण हम कर सकते हैं। इसका हर भाग हमारे अनुभव में आ सकता है और इस अनुभव में ही परम शांति है। इसके किसी भी भाग को लक्ष्य में लीजिए, तो लेना अपनी मूर्त को ही लक्ष्य में है, इसके किसी भाग को, फिर इसका भाग छोटा हो कि बड़ा हो, जहाँ हम अपने सन्मुख हैं, अपने किसी भाग के सन्मुख हैं, तो नियम से हमको शांति होती है। हम मोक्ष पथ में होते हैं और उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाता है, इच्छाएं समाप्त होती हैं, पर पदार्थों की स्वतंत्रता समाप्त होती जाती है, पर पदार्थों की आवश्यकताएं फिर भाषित नहीं होती हैं। आप अपने से ही अनुपम सुख पाता है, अद्भुत सुख पाता है, वचनातीत सुख पाता है, जहाँ शब्दों का, अंकों का काम नहीं है, मूर्त पदार्थों का काम नहीं है। न रंग को देखते हैं, न गंध को, न रस को, न स्पर्श को, न आवाज को, न कोई विकल्प ही है, न कुछ हिलना डुलना ही है। अत्यंत स्थिर सुख रूप वृत्ति होती है जब हम अपने ही आत्म प्रदेशों का आश्रय करते हैं, अपने किसी भाग से युक्त होकर उस भाग की सुख दुख दशा का संवेदन करते हैं और अपनी मूर्त के जिस किसी भाग का ग्रहण करें, हमें उस पर निरंतर बने रहना है। वही दृढ़ता से अपने को पाना है, अपना ग्रहण करना है। पर का त्याग हो और अपना ग्रहण हो। मूर्त पदार्थों का त्याग बस उनको इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बनाने रूप है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ही पर पदार्थों का त्याग करना है और सहज ही अपने को पाना है। पर का त्याग करते ही अपना ग्रहण हो जाता है, अपना अनुभव हो जाता है। बस जो हम कर रहे थे पर सन्मुखता, उसको ही मिटाना है, तो स्वतः ही हमारा सुख व्यक्त होकर अनुभव में आने लगता है। फिर शीघ्र ही सकल मूर्त कर्म का संबंध मिटकर हमको परमात्मा हो जाना है, फिर सदा ही आनंद में रहना है। अपनी मूर्त के सन्मुख बने रहिए, अपनी ही आत्म प्रेरणा से, अपने ही सुझाव से। किसी अन्य से कुछ भी अपेक्षा नहीं करना है। अपने ही यत्न से, अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से, अपनी स्वाधीनता से अपने सन्मुख रहते हैं, अपने सर्व भागों का क्रम से संवेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, अंतर यात्रा करते हैं। और ये अंतर यात्रा एकाकी ही होनी है, क्योंकि आपको आपका ही अनुभव होता है, अन्य का अनुभव नहीं होता है। जीवों का परिणाम अमूर्तिक होता है, क्योंकि वे अमूर्त हैं। इसलिए अन्य द्रव्यों का न रूप हमें दिखाई देता है, न उनमें होने वाला परिणाम ही हमारे जानने में आता है। जो भी कुछ ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनता है वह मूर्त पदार्थों के साथ बनता है, वह सब इंद्रिय ज्ञान रूप होता है। संसार का मूल ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, जहाँ हम ज्ञेय पदार्थों के ज्ञायक नहीं हैं। जब पर पदार्थों को जानते हैं तो पर पदार्थ को ज्ञेय संज्ञा मिलती है,
और हमको ज्ञायक संज्ञा मिलती है। इस प्रकार पर से नाता हो जाता है, और पर से नाता होते ही फिर स्व स्वामी आदि नाना संबंध खड़े हो जाते हैं। एक संबंध को उत्पन्न करें तो फिर अनेकों संबंध खड़े हो जाते हैं। तो एक संबंध को ही मिटाना है, वह संबंध है ज्ञेय ज्ञायक का, इंद्रिय ज्ञान करने का। वह सब कुछ विकार रूप है, अशुद्ध अवस्था है, और अपने सन्मुख रहकर सुख का अनुभव करना या सुख का अनुभव होना, वही हमारा स्वरूप है। करना शब्द इसलिए लागू नहीं पड़ता है क्योंकि वह स्वभाव है, स्वभाव स्वमेव व्यक्त होता है। जब करना बंद कर देते हैं तो स्वभाव स्वमेव व्यक्त हो जाता है, क्योंकि स्वभाव को न कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहिर्मुख रहने की आवश्यकता नहीं, किसी का आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वभाव से ही सुख रूप हैं, उसको किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। बस पर लक्ष्य छोड़ें तो सभी कर्मों ने नष्ट हो जाना है। हमारा अमूर्त रूप प्रकट हो जाना है, आनंद प्रकट हो जाना है। मोक्ष मार्ग आचरण रूप है, अपने स्वरूप में आचरण, अपने विस्तार में ही केली करने रूप है। बस ध्यान अपने किसी न किसी भाग पर रहे, अपनी अंगुलियों पर रहे, अपने मुखमंडल पर रहे, अपनी पांव तलियों पर रहे, पेट के भाग पर रहे, पीठ के भाग पर रहे, कंधों के भाग पर रहे, कानों के भाग पर रहे। नाना अंग उपांग रूप हमारा विस्तार है, तो अपने किसी अंग उपांग से युक्त रहिए, और इसके लिए कोई शारीरिक बल नहीं चाहिए, कोई मानसिक बल भी नहीं चाहिए, कोई वचन बल भी नहीं चाहिए, कोई इंद्रिय ज्ञान भी नहीं चाहिए, कोई श्वास भी नहीं लेना पड़ता है। जहाँ बहिर्मुखता मिटी, बस वहीं परमात्मा होने का क्रम शुरू हो जाता है, शांति का भोग होने लगता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। ऐसी भावना भाइये कि अपना ध्यान अपने ही विभिन्न भागों पर रहे। हम अपने विभिन्न भागों का संवेदन करते रहें, तो इस कार्य में शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, निराकुलता ही निराकुलता है। तो फिर मोक्ष हो जाना है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग अभी स्वतः ही बहिर्मुखता हो जाती है, और यत्न से ही हम अपने सन्मुख हो पाते हैं। संसार का होना सहज है और मोक्ष का होना यत्न रूप है, और अपना आस्वादन करने के बाद फिर मोक्ष सहजता से होता है और संसार का अंत आ ही जाता है।
अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। बाईं भुजा आप स्वयं अपने आप को अंतर यात्रा करने का निर्देश दीजिए। अपने अंगों का नाम मन में लेकर अपने ध्यान को उन अंगों पर लाइए। केवल अपनी मूर्त का आश्रय मोक्ष मार्ग है। किस गुरु ने क्या कहा है, किस भगवान ने क्या कहा है, उस विस्तार में नहीं जाना है, क्योंकि परमात्मा के नाम पर अनेकों कपोल कल्पित बातें लोक में चलती हैं और उनसे हम ठगाए जाते हैं। गुप्त रहकर, मौन रहकर, नेत्रों को बंद रखकर अपनी मूर्त के सुख को ही भोगते रहना है। लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जगदंद बंद निज आत्म ध्याओ। ध्यान के अतिरिक्त हम जो भी कुछ कर रहे हैं वह सब दंड बंद करना है, झूठा पुरुषार्थ करना है, अधोगति में जाना है। आजियों को किन्हीं को हड्डियों में दर्द है, किसी को मस्कुलर पेन है, किसी को आंखों में, किसी को सिर में दर्द है। उस सब का हेतु अपने इस अमूर्त शरीर की उपेक्षा करना है, बाहर से जुड़कर रहना है। और हम ठोकर खाकर भी समझते नहीं हैं। शरीर में वेदना होने पर भी हम बाहर ही बाहर जीते हैं। एक बार की वेदना ही हमको चेताने के लिए पर्याप्त है कि अब हमको अनंत काल बहिर्मुख नहीं रहना है। बहिर्मुखता को यत्न से रोकना है, अपने से युक्त होकर निर्दोष अतीन्द्रिय सुख को ही भोगते रहना है। और ऐसा यदि आप निर्धार करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो फिर अनंत काल आपके शरीर में वेदना होने वाली नहीं है। बाहर में कोई भी कारण क्यों न बने, आपके शरीर में वेदना नहीं होगी। पवन पुत्र हनुमान बचपन में ही विमान से गिरकर शिला पर जा पड़े, तो भी उनके शरीर में कोई वेदना नहीं हुई, क्योंकि जहाँ हम अपने सन्मुख रहते हैं तो संसार अवस्था में हमारा शरीर भी अत्यंत बलवान रहता है। हड्डियों के जोड़ वज्र जैसे होते हैं। मसल्स भी ऐसी होती है जिनका घात नहीं होता है। इंद्रियां भी सबल और स्वस्थ रहती हैं। ऐसी उत्तम स्थिति को आप पा सकते हैं, बशर्ते कि आप अपना अनुभव करते हुए रहें, अपने ध्यान को अपने ही अमूर्त शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ते रहें। फिर आप निश्चित ही अप्रभावी होंगे।
फिर कोई आपको समुद्र में डाले कि कोई आग में डाले तो भी आपको उस संकट से बाहर आ जाएंगे। कुछ ऐसा ही बनाव बनता है कि आप वेदना रहित रहते हैं। सारा जगत भी आपका दुश्मन हो तो आपके शरीर में वेदना हो नहीं सकती है। कितने ही लोक में रोगाणु हो, कितना ही शस्त्र अस्त्र का आपके प्रति उपयोग हो, आपका कुछ भी घात होने वाला नहीं है। बस आपको अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करना है, तो आपको आनंद ही होना है, निरोगता ही होनी है, सुख का ही सतत अनुभव होना है। जहाँ अपने ही परमात्मा रूप से युक्त होते हैं तो आपको परमात्मा ही होना है। इस संसारियों को होने वाले कोई भी दुख आपको होने वाले नहीं है। ऐसी उत्तम स्थिति को हमने अपने सन्मुख रहने का अभ्यास कर पा लेना है। यही ध्यानाभ्यास है। ध्यानाभ्यास को फैलाना नहीं है, बस सिर से पैरों तक अपने ही किसी भाग के सन्मुख रहना है। कभी किसी भाग के, कभी किसी भाग के, बस सन्मुख अपने रहना है। और इसी में आपको परम आनंद का, परम शांति का भोग होना है, परम स्वास्थ्य की प्राप्ति होनी है और शीघ्र ही शाश्वत सुख को पा लेना है। आपका उपकार आपने ही करना है, अपने ही सन्मुख रहकर अपना उपकार करना है। वहाँ किसी का किंचित भी कोई एहसान नहीं है। अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही दमखम पर हमने सुख पाना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।